सुपर आर्यन एपिसोड 237। आर्यन रुद्रांश के साथ उसके महल गया। जब लोगों ने एक लड़के को रुद्रांश के साथ देखा तो उन सबको बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही समय में रुद्रांश आर्यन के साथ सभा में पहुंच गया, जहां रुद्रांश के परिवार के सदस्य किसी मुद्दे पर बातें कर रहे थे। जब उन सब ने रुद्रांश को देखा तो सब खुश हो गए और उस सभा के सिंहासन पर बैठा इंसान अपनी जगह से तेजी में उठा और रुद्रांश के पास आकर बोला, पिताजी, आप साधना से बाहर आ गए। आपकी शक्ति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप परम देव बन चुके हैं। वो जो इंसान रुद्रांश को पिताजी बोल रहा था, वो रुद्रांश का बड़ा बेटा शिवेश था। रुद्रांश के 3 बेटे और 1 बेटी थी। रुद्रांश के 2 बेटे का नाम भैरव और शिव और बेटी का नाम भैरवी था, जो रुद्रा की दोस्त भैरवी के नाम पर रखा गया था। शिवेश की बात सुनकर रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं परम देव बन गया हूँ और इनसे मिलो, ये है आर्यन जिन्होंने मेरी मदद की परम देव बनने में। अपने पिता की बात सुनकर शिवेश आर्यन की तरफ देखा और बोला, पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये तो खुद बच्चा है, फिर आपको परम देव कैसे बना सकता है? शिवेश, इन्हें बच्चा समझने की भूल मत करो और उनसे सम्मान से बात करो, क्योंकि इस वक्त इस ब्रह्मांड में इनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। अगर चाहे तो ये अकेले सभी परम देव से लड़ सकते हैं, रुद्रांश ने कहा। रुद्रांश की बात सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग शॉक हो गए और आर्यन को देखने लगे। तभी एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, दादाजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये लड़का तो हमसे भी छोटा है। लगता है तुम लोगों को इनका सच बताना ही होगा। ये आर्यन असल में मेरे पिता युद्ध देवता रुद्रा का पुनर्जन्म है और ये अपने पिछले जन्म से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, रुद्रांश ने कहा। रुद्रांश की बात सुनकर सब पहले से अधिक शॉक हो गए और आर्यन को देखने लगे। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन्होंने रुद्रा किला का निर्माण करवाया था, वो उनके सामने नए शरीर में खड़ा था। तभी एक व्यक्ति उठा और बोला, अगर आप युद्ध देवता रुद्रा है तो फिर हमारे पिता बिजली सेना कर सेनापति कहाँ है? उस आदमी की बात सुनकर आर्यन उसे देखते हुए बोला, वो सुरक्षित है और बहुत जल्द ही परम देव बन जाएगा। अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ, बिजली सेना के सेनापति का बेटा बोला। उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपने हाथ हिलाए, जिससे सबके सामने एक दृश्य चलने लगा, जिसमें आयामी दुनिया दिखने लगा। उस दुनिया में जब लोगों ने रुद्रा के पुराने सैनिकों को देखा तो वो सब शॉक रह गए। उन सबको लगा था कि उन सब की मौत हो गई, लेकिन वो सब जीवित थे। तभी उन सब ने उस दुनिया में आर्यन को देखा जो उन सब से बात कर रहा था। वो सब शॉक हो गए। आर्यन को 2 जगह देखकर शिवेश बोला, आप साथ 2 जगह कैसे है? क्या हमारे सामने है जो यो क्लोन है? नहीं, कोई क्लोन नहीं है। मैं चाहूँ तो कितने भी रूप ले सकता है, क्योंकि अब मैं कोई युद्ध देवता नहीं, इस ब्रह्मांड का भगवान हूँ। इसलिए मैं चाहे तो हजारों जगह पर एक साथ रह सकता हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सब शॉक हो गए। उसके बाद शिवेश अपने पिताजी बोला, पिताजी, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के भगवान के स्तर के बारे में? शिवेश, तुमने महसूस नहीं किया कि पिछले कुछ दिनों में ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा बढ़ गई है? ये तभी होता है जब कोई ब्रह्मांड का भगवान होता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड के भगवान की शक्ति बढ़ती है, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा बढ़ती रहती है, और जिस दिन ब्रह्मांड के भगवान की मौत होती है, उस दिन के बाद दिव्य ऊर्जा बढ़नी बंद हो जाती है और समय के साथ घटने लगती है, रुद्रांश ने कहा। रुद्रांश की बात सुनकर सभी को धीरे धीरे आर्यन के प्यार विश्वास होने लगा। आर्यन ने कुछ समय और रुद्र किला में बिताया, फिर वहां निकल गया और अपने वास्तविक शरीर में समाहित हो गया, जिसके बाद सबने आर्यन फिर से ध्यान में चला गया। आर्यन के शरीर से बाकी ऊर्जा पुंज निकले थे। वो सब अलग अलग दुनिया में गया और वहां के शक्तिशाली ब्रह्मऋषि से मिला और उन्हें अपना परिचय दिया और युद्ध में भाग लेने के लिए कहा, क्योंकि कालकेय इस युद्ध में पूरे मंदाकिनी ब्रह्मांड के शक्तिशाली शैतानों को युद्ध में लाने वाला था, जिसका अनुमान पहले से ही था। आर्यन को ब्रह्मऋषि युद्ध तो नहीं करने वाले थे, लेकिन उन सब का उपचार करने की विद्या एक हील से अच्छी होती थी। वो किसी का भी उपचार कुछ ही समय में कर सकते थे। इसलिए आर्यन ने उन सबको निमंत्रित किया था। सभी ने युद्ध में भाग लेने के लिए हामी भर दी। उसके बाद आर्यन के रूप भी उसमें आकर समाहित हो गए। जब सभी रूप आर्यन में समाहित हो गया, उसके बाद आर्यन अपनी जगह से उठा और अपनी जगह से गायब हो गया। दूसरी तरफ कालकेय का ध्यान पूरा हो गया था। उसके बाद कालकेय महाशैतान कालकेय बन गया था। उसके भी बहुत सारे मुख थे, लेकिन उसके सबके सब मुख बहुत भयानक थे। कालकेय अपने भयंकर विराट स्वरूप में अपने शैतानों के सामने खड़ा था। ये सभी शैतान वो थे जो युद्ध में भाग लेने वाले थे। सबके सब बहुत भयानक दिख रहे थे। सभी शैतानों की शक्ति आदि देव और कुछ शैतान ऐसे थे जो परम देव के समान शक्तिशाली थे। वो सब शैतानों के भगवान थे। कोई असुर लोक से था, तो कोई दैत्य लोक थे, तो कोई पक्षी लोक से। मंदाकिनी ब्रह्मांड जितने भी लोग थे, सभी लोगों के शैतानों के भगवान युद्ध में भाग लेने के पहुंच गए थे। और महाशैतान कालकेय के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। अपने शैतानों को देखते हुए बोला, समय आ गया है। पूरे मंदाकिनी ब्रह्मांड पर शैतानों का राज होने से कोई नहीं रोक सकता है।
क्योंकि इस वक्त कोई इस ब्रह्मांड का भगवान नहीं है। महाशैतान कालकेय को बात सुनकर सभी शैतान कालकेय के नाम का जयकारा लगाना लगे, लेकिन उन सबको मालूम नहीं था कि ब्रह्मांड का नया भगवान आ चुका है, और वो है उन सब का सबसे बड़ा दुश्मन आर्यन। आर्यन उनसे लड़ने की तैयारी पहले ही कर चुका था। दूसरी तरफ आर्यन आयामी दुनिया से गायब होकर एक अनजान जगह पर पहुंच गया, जहां बहुत सारे योद्धा द्वंद्व कर रहे थे। वो अभ्यास कर रहे थे। जब वहां मौजूद योद्धाओं ने आर्यन को देखा तो कुछ योद्धा उसके पास गए और बोले, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस गुरुकुल में किसी बाहरी का आना मना है? मैं यहाँ गुरु दिव्यांश से मिलने आया हूँ, उनसे कहो कि उनका शिष्य आर्यन उनसे मिलने आया है। आर्यन ने कहा। आर्यन जिस स्थन पर आया था वो था न गुरु दिव्यांश ने अपनी शिक्षा पूरी की, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिव्यकृति एकेडमी की स्थापना की और कुछ समय एकेडमी को संभालने के बाद फिर से गुरुकुल लौट आए और गुरुकुल के शिष्यों को शिक्षित करने लगे। गुरु दिव्यांश ने जिस गुरुकुल में थे उस गुरुकुल का नाम योद्धा शक्ति गुरुकुल। आर्यन के सामने खड़े शिष्यों ने जब आर्यन से सुना कि वो गुरु दिव्यांश का शिष्य है तो सभी हंसने लगे। एक शिष्य बोला, तुम हमें मूर्ख समझते हो कि तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान गुरु दिव्यांश जैसे महान गुरु के शिष्य हो। असल में अब आर्यन की शक्ति का अनुमान लगाना किसी देवता के लिए भी संभव नहीं था, तो फिर ये साधारण इंसान कैसे आर्यन की शक्ति का अनुमान लगा सकते थे? इसलिए उन सब ने आर्यन को कमजोर समझ लिया और आर्यन का मजाक उड़ाने लगे। सबको अपना मजाक उड़ाते देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, जरूरी नहीं है कि जिसकी शक्ति का तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो वो कमजोर हो। अब जाओ और गुरुजी को बताओ कि आर्यन आया है उनसे मिलने। तो तुम्हें लगता है तुम शक्तिशाली हो तो हमारे दोस्त जीवा को हरा कर दिखाओ, जो इस गुरुकुल का सबसे शक्तिशाली शिष्य है। एक शिष्य बोला। उसकी बात खत्म होते ही एक का सामने आया और बोला, मैं अर्थब्रह्मांड मंडल का योद्धा हूँ, लड़ोगे मुझसे? ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो देखते हैं तुम कितना शक्तिशाली हो। इतना बोलकर मंच की तरफ धीरे कदमों से चल दिया। ये देखकर जीवा बोला, लगता है तुम खुद को बहुत शक्तिशाली मानते हो। गुरु दिव्यांश का शिष्य हूँ, उनका नाम तो खराब नहीं होने दूंगा। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। कुछ ही समय में इस द्वंद्व की खबर पूरे गुरुकुल में फैल गई। इस द्वंद्व की खबर गुरु दिव्यांश तक भी पहुंच गई, जो अपने कुछ साथी आचार्य के साथ बैठे बात कर रहे थे। जैसे ही आर्यन और जीवा के द्वंद्व की खबर मिली, वो खबर लेकर आए व्यक्ति से बोले, दूसरे लड़के का नाम सच में आर्यन है? जी हाँ, और उसने कहा है कि वो आपका शिष्य है। खबर लेकर आया हुआ आदमी बोला, जीवा को रोकना होगा, उसे नहीं पता कि वो उसने किसे चुनौती दिया है। गुरु दिव्यांश अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले। दूसरी तरफ जीवा और आर्यन आमने सामने खड़ा था। आर्यन जीवा को देखते हुए बोला, हमला करो, पहला अवसर तुम्हें देता हूँ। नहीं तुम ही कर लो, नहीं तो बाद में कहोगे कि तुम्हें हमला करने का अवसर नहीं दिया। जीवा बोला। जीवा की बात सुनकर सभी शिष्य जीवा के नाम का जयकारा लगाने लगे। ये देखकर आर्यन बोला, उसकी तुम चिंता मत करो और हमला करो। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। इतना बोलकर जीवा ने एक धनुष निकाला और एक तीर आर्यन की तरफ चला दी, लेकिन वो तीर आर्यन से टकराने से पहले ही नष्ट हो गया। यहाँ तक ऊर्जा की लहर भी नहीं फैली आसपास। ये देखकर सब आश्चर्य में आर्यन को देखने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जीवा के हमले ने आर्यन को छुआ तक नहीं। सभी लोग आर्यन के बारे में बात करने लगे। तभी कारण बोला, फिर से हमला करो और अपनी सबसे बड़ी शक्ति चलाओ, मैं भी देखूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। आर्यन की बात सुनकर जीवा को गुस्सा आ गया और उसने एक मंत्र पढ़ा, जिससे एक तीर प्रकट हुआ जिसके चारों तरफ बिजली थी। जीवा के उस हमले के प्रकट होते ही शिष्यों में बातें होने लगी। उन्हीं की बातों के बीच जीवा बोला, आज तक कोई मेरे इस हमले से नहीं बच पाया है, तुम भी नहीं बच पाओगे। इतना बोलकर जीवा ने हमला कर दिया। जैसे ही जीवा का हमला आर्यन के पास पहुंचा, सब शौक हो गए और आर्यन को देखने लगे। असल में आर्यन ने जीव के तीर को अपने हाथ से पकड़ लिया था, लेकिन उस बिजली के हमले का आर्यन पर कोई असर नहीं हो रहा था। आर्यन जीवा के हमले को देखते हुए बोला, तुम शक्तिशाली तो हो, लेकिन इतने नहीं कि तुम्हारे हमले में इतनी शक्ति नहीं है कि मुझे छू भी सके। इतना बोलकर आर्यन ने उस तीर को ऊर्जा में बदलकर अपने अंदर समाहित कर लिया। ये देखकर तो सभी शिष्य और ज्यादा शौक हो गए। तभी वहां एक आवाज गूंजी, बंद करो ये द्वंद्व। इस आवाज को सुनकर सब ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां गुरु दिव्यांश खड़े थे। जब सब ने गुरु दिव्यांश को देखा तो सब उन्हें प्रणाम करने लगे। जब आर्यन ने गुरु दिव्यांश को देखा तो वो एक झटके में गुरु दिव्यांश के पास पहुंच गया और उनके पैर छूते हुए बोला, प्रणाम गुरुजी। उठो आर्यन, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, गुरु दिव्यांश ने कहा। गुरु दिव्यांश की बातों को सुनकर सभी शिष्य को विश्वास हो गया कि आर्यन उन्हीं का शिष्य है। सब आर्यन की शक्ति को भी मान चुके थे। सबके सब आर्यन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जान पाया था कि आर्यन की शक्ति का स्तर क्या है। क्या आर्यन अपनी वास्तविकता गुरुजी को बताएगा?